हेलो दोस्तों, डिज़ायर क्लासेस गाज़ीपुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का एक नया चैप्टर सेकंड मैथ का जो सेकंड बुक है आपकी, उसका चैप्टर समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है बोर्ड पेपर के मद्देनज़र। तो इसलिए आज इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसकी बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे कि समाकलन होता क्या है। तो देखिए, समाकलन में जो है हम दो प्रकार के समाकलन पढ़ते हैं। एक होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। तो अभी फिलहाल हमको सबसे पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ना है। उसके बाद जब ये चीज़ सीख लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समाकलन के बारे में जानेंगे कि ये समाकलन कैसे लगेगा, इसके लिए फार्मूला क्या है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो समाकलन जो होता है, आपने जो अवकलन चैप्टर पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स समझ लिए होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम d/dx fx, अगर किसी फलन का जब हम अवकलन ज्ञात करें तो उसका जो अवकलज आएगा वो f' आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम f' का समाकलन निकालेंगे तो उसका समाकलन पुनः fx प्राप्त हो जाएगा। fx का अगर हम अवकलन करें तो f' प्राप्त होगा और f' का समाकलन करें तो पुनः fx प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो समाकलन होता है वो जस्ट रिवर्स होता है अवकलन का। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए अगर अवकलन का सूत्र आपको याद है तो और भी बेस्ट है, और नहीं याद है तो फिर हम सूत्र को याद करेंगे। अगर अवकलन का सूत्र याद नहीं है तो आपको ज़्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट उसका रिवर्स होगा। तो आज आइए हम देखते हैं कैसे। देखिए, अवकलन का जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था d/dx x की पावर n, इसका जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो इसका जो अवकलज प्राप्त होता है हमको, वो क्या होता है, जो इसकी घात होती है ये आगे आ जाती है और उसकी घात में से एक घात को कम कर दिया जाता है। ये होता है x की पावर n का जो है अवकलन। तो इसी तरह जब हम कह रहे हैं कि जो क्या नाम है, समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो इस हिसाब से हमको समाकलन n x की पावर n-1 dx, यानी अगर x की पावर n का अवकलन इतना प्राप्त हुआ है तो इसका समाकलन इतना प्राप्त होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि n(x की पावर n-1) बराबर x की पावर n, इसका जो समाकलन होगा वह x की पावर n होगा। लेकिन इस सूत्र का यूज समाकलन में होता नहीं है। समाकलन में मेन, जैसे अवकलन में सूत्र यूज होता है कि x की पावर n का जो है अवकलन ज्ञात कीजिए। जैसे कि दे दिया कि x³ का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम कहते हैं कि ये 3 को आगे लेकर जाएंगे और इसमें से एक घात जब हम कम करेंगे तो यहाँ पे 2 घात प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह समाकलन में भी x की पावर n के रूप के समाकलन को पूछा जाता है। तो हम इस फार्मूले को प्राप्त करेंगे कि x की पावर n का समाकलन जो है क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में n से भाग दे देंगे। जब हम दोनों पक्षों में n से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा x की पावर n बटा में n। इधर भी n से भाग दे दिया, इधर से भी n से भाग दे दिया। भाग देने के बाद देखेंगे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन x की पावर n-1 dx बराबर x की पावर n बटा में n। अभी हमको x की पावर n प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो n है इस n के स्थान पर हम
n+1 पुट कर देंगे। जब हम x के स्थान पर n+1 पुट करेंगे तो यहाँ पर n के स्थान पर हो जाएगा n+1 और ये -1 है, इसको हम रख देंगे इसी तरह dx बराबर यहाँ पर भी n के स्थान पर n+1 और नीचे भी n के स्थान पर n+1, हर जगह n के स्थान पर हमने n+1 पुट कर दिया। जब हम पुट करेंगे तो देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा और आ जाएगा समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटा में n+1। और यहाँ पर एक स्वेच्छ अचर का प्रयोग होता है जिसको हम लोग c बोलते हैं। तो मेन फार्मूला आपका है x की पावर n का जो समाकलन होगा वह होगा x की पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c। c जो है एक स्वेच्छ अचर है। ये स्वेच्छ अचर होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, मगर फिलहाल अभी यह सूत्र आप उतार लीजिए, इसके बाद ये c के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। तो हमने ये बताया कि x की पावर n का जो अवकलन होता है n x की पावर n-1 होता है, जबकि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c प्राप्त होता है। ये इसका समाकलन का जो है सबसे पहला सूत्र है, अधिकांश यूज होने वाला है, तो इसलिए इस सूत्र को बहुत ध्यान से देख लें और इसको एकदम याद कर लें। बहुत याद करने की जरूरत है नहीं, क्या करना है घात में 1 जोड़ देना है, बटे में n+1 कर देना है बस। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए चलिए अब हम देखते हैं। हमने पहला सूत्र प्राप्त किया कि समाकलन x की पावर n dx, यानी इसका मतलब क्या है, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन। जैसे हम लोग करते हैं कि d/dx x की पावर n, इसका मतलब होता है कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n x की पावर n-1 हम प्राप्त करते हैं। इसी तरह dx लगने का मतलब यही है कि x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने निकाला कि x की पावर n+1 बटा में n+1 और प्लस c। ये c जो है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि ये c का मतलब क्या है, ये c क्यों लगाया जाता है स्वेच्छ अचर के रूप में। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि x³ का अवकलन कीजिए, ठीक है, अगर x की पावर 3 का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे चला जाएगा और एक घात कम हो जाएगी तो 3x² प्राप्त होगी। ठीक है, इसी तरह आपसे कहा जाए कि x³ + 1 का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो जब हम x³ + 1 का अवकलन ज्ञात करेंगे तो x³ इसका अवकलन होगा 3x² और चूंकि ये अचर है इसका अवकलन 0 होता है, तो इस वजह से ये भी हो जाएगा 3x²। इसी तरह d/dx x³ - 10, अगर हम इसका अवकलन ज्ञात करें तो x³ का -3x² हो जाएगा और 10 का 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये भी 3x² हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं तब जब हम समाकलन प्राप्त करें 3x² का, क्योंकि मैंने बताया कि जस्ट रिवर्स होता है, तो अगर इतने का अवकलन 3x² प्राप्त हो रहा है तो इतने का समाकलन इतना प्राप्त होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। अगर हम इसका समाकलन करें तो 3 को तो आगे ले लेंगे और
एक्स स्क्वायर dx। नियम ये कहता है कि 3 तो आगे ही है, नियम ये कहता है कि जो भी घात होगी उसमें 1 जोड़िए और बटा में उतना नीचे लिख दीजिए। कर देते हैं, और 3x पे 3 घात बटा में 3 से 3 कट जा रहा है और यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है x पे 3 घात। अच्छी बात। तो देखिए ये तो प्राप्त हो गया 3x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब। मगर x क्यूब पर x पे 3 घात प्लस 1 का जो अवकलन है वो भी 3x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, और x पर 3 घात माइनस 10 का अवकलन भी 3x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो 3x स्क्वायर का समाकलन इतना प्राप्त कैसे होगा? 3x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब प्लस 1 कैसे प्राप्त होगा? तो ये जो अचर जो है इसका मान, इसका अवकलन जो है 0 हो जाता है। तो अब इस 0 के स्थान पर ये जो 1 है 0 हो जा रहा है। तो जब हम समाकलन करेंगे तो ये पुनः प्राप्त होना चाहिए हमको, तो ये प्राप्त नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोग एक स्वेच्छ अचर c का प्रयोग करते हैं। c के स्थान c जो है ये एक स्वेच्छ अचर है और यही जो है इसकी पूर्ति करता है कि अगर हम कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस 1 का अवकलन 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब प्लस c होगा, और c के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो x क्यूब प्लस c प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह x क्यूब माइनस 10 का अवकलन 3x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो 3x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब प्लस c लिखेंगे और c के स्थान पर जब माइनस 10 रख देंगे तो x क्यूब माइनस 10 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि c एक स्वेच्छ अचर है, कुछ भी अचर हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस 10 प्लस 1 जो भी यहाँ पे अचर छूट जाता है जिसका अवकलन 0 हो जाता है उसको c जो है क्या करता है, बैलेंस कर देता है। इस वजह से यहाँ पर हम अनिश्चित समाकलन में c का प्रयोग करते हैं, हर फार्मूले में प्लस c लगाते हैं ताकि कोई अगर अचर 0 हो गया होगा तो वो उसकी क्या करेगा, बैलेंसिंग कर देगा। बात तो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर आ गई है तो इसको उतार लें, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि समाकलन के जो सूत्र हैं उनको ध्यान से देखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। उसी तरह एक्स की पावर एन का जो समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष वो एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 प्लस सी होता है। इसके बाद एक्स का जो अवकलन होता है वह 1 होता है, तो 1 का जो समाकलन होगा वह x प्लस सी होगा। सी बता चुके हैं आपको, 1 का अवकलन, 1 का जो है x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x। सी तो है स्वेच्छ अचर के लिए। उसके बाद e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x होता है, उसी तरह e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस सी होगा। log x, डी बाई डी एक्स log x का अवकलन 1 बटा के x होता है, तो 1 बटा x का जो समाकलन होगा वो log mod में x होगा। क्योंकि mod में x इसलिए होगा कि अगर यह माइनस हो जाएगा x का मान तो log को अपरिभाषित कर देगा, इसलिए यहाँ पर x माइनस नहीं होने के लिए अगर x का मान माइनस भी आ जाए तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है 1 बटा x का जो समाकलन होता है वो log mod में x होता है। अगर mod में x नहीं भी लगाएंगे काम चलेगा, क्योंकि हमेशा जो x का मान 0 से बड़ा ही लिया जाता है यहाँ पर, इसलिए मगर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। उसी तरह साइन एक्स का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन साइन x। cos x का समाकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का जो समाकलन होगा वह माइनस cos x होगा। क्यों? cos का माइनस साइन अवकलन होता है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन ना लेके केवल साइन ले रहे हैं, तो साइन का समाकलन माइनस cos हो जाएगा। इसके बाद tan x का जो अवकलन होता है वह sec स्क्वायर x होता है, तो हम sec स्क्वायर का समाकलन tan x प्लस सी ले लेंगे, tan x प्लस सी। इसी तरह cot x का अवकलन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कोस यहाँ पे माइनस हम नहीं ले रहे हैं, तो कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वह माइनस cot x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर ना लेंगे तो उधर जाएगा। यहाँ पे सेक x का जो अवकलन होता है वो सेक x इंटू टेन एक्स होता है। इस तरीके से सेक x इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होगा वो सेक x प्लस सी होगा। उसी तरह कोसेक x का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू cot x होता है, तो
कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का जो समाकलन होगा वो माइनस कोसेक एक्स होगा। इस तरीके से ये फार्मूला जस्ट एकदम रिवर्स, अवकलन का रिवर्स ही चलेगा। अधिकांश फार्मूला, एक दो फार्मूला है उसको जरा सा हम लोग देखेंगे, बाकी हर जगह जो है लगभग जो है रिवर्स ही रहेगा। इसलिए अगर अवकलन का आपको सूत्र याद है तो बहुत समस्या नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। बाकी इसको उतार लें, इसके बाद आगे देखा जाता है। तो दोस्तों अब देखिए कुछ और फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे देखिए a की पावर x का जो अवकलन होता है वह a की पावर x log a होता है और बेस में e होता है, ठीक है। उसी तरह a की पावर x का जो समाकलन होता है वो a की पावर x बटा में log a रहेगा प्लस c। ये एक फार्मूला अलग है, जरा सा इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी तरह 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। उसी तरह कास इनवर्स x का जो अवकलन होता है माइनस 1 बटा में करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी तरह माइनस 1 बटा 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो कास इनवर्स x प्लस सी होगा। उसी तरह tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो tan इनवर्स x प्लस सी होगा। काट इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो काट इनवर्स x प्लस सी होगा। सेक इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 बटा में x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो 1 बटा x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो सेक इनवर्स x प्लस सी होगा। उसी तरह कोसेक इनवर्स x का जो अवकलन होता है माइनस 1 बटा में x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो माइनस 1 बटा में x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वह कोसेक इनवर्स x प्लस सी होता है। ये इतना फार्मूला आप अगर दोहरा लेंगे तो आपके लिए समाकलन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कोई समस्या होने वाली नहीं। कुछ फार्मूला है जो आगे जैसे जैसे प्रश्नावली चालू होगी कुछ फार्मूले को और लिखा जाएगा। बाकी अधिकांश फार्मूले को आपको बता दिया गया है, तरीका बता दिया गया है, इसको दोहराइए। इसके बाद अगले में हम जो है 7.1 जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा, आपको एक एक प्रश्न को लगवा दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद, गुड बाय।